हम और आप सच में सौभाग्यशाली है कि हमें वह समय देखने को मिला जब सदियों की प्रतीक्षा के बाद रामलला टेंट जैसे अस्थायी आश्रय से निकलकर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। यह केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि इतिहास का वह क्षण है जब एक ध्वज के लहराने के साथ 500 वर्षों का दर्द, अपमान और प्रतीक्षा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। हम किसी गाथा को नहीं सुन रहे, बल्कि एक सभ्यता के पुनर्जन्म को अपनी आंखों से देख रहे हैं। वह क्षण जब राम अपने घर लौटे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राम मंदिर के पूर्ण निर्माण के बाद शिखर पर ध्वज फहराना इतना जरूरी क्यों माना जाता है, और उस ध्वज पर सूर्यदेव, ओम और कुविदार वृक्ष को ही क्यों चुना गया? सरल शब्दों में कहे तो ध्वज मंदिर की पूर्णता की घोषणा होता है। जब तक शिखर पर ध्वज नहीं चढ़ता तब तक मंदिरों और शास्त्रों के अनुसार संपूर्ण में नहीं माना जाता है। हिंदू परंपरा में ध्वज को भगवान के केशों के समान माना गया है। जैसे बिना केशों के मानव शरीर अधूरा माना जाता है, वैसे ही बिना ध्वज के मंदिर भी अधूरा रहता है। 22 जनवरी 2024 को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब गर्भगृह पूरी तरह तैयार था, लेकिन शिखर की परिक्रमा मंडप और अन्य सहायक मंदिरों का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी कारण उस दिन ध्वज नहीं फहराया गया। आज ध्वज इसलिए फहराया गया क्योंकि अब मुख्य मंदिर के साथ भुगतान, शिव, गणेश, हनुमान, सूर्यदेव, माता अन्नपूर्णा सिख अवतार के 6 मंदिर, तुलसी मंदिर और 7 भव्य मंडप पूरी तरह बनकर तैयार हो चुके हैं। और यह ध्वज इस बात का संकेत है कि रामलला का दिव्य धाम अब पूर्ण हो गया है और प्रभु अपने संपूर्ण वैभव के साथ विराजमान है। यह ध्वज केवल कपड़ा नहीं है, बल्कि प्रतीकों से भरी एक जीवित परंपरा है, जिसका रंग केसरिया है, जो सनातन संस्कृति, त्याग और साहस का प्रतीक है। इसके मध्य में तेजस्वी सूर्य बना है और उस सूर्य के केंद्र में स्वर्ण अक्षरों में ओम अंकित है, जबकि नीचे प्राचीन कुविदार वृक्ष का चिन्ह है। यह ध्वज 3 परतों वाले अत्यंत मजबूत वस्त्र से तैयार किया गया, जिसके किनारों पर सोने की झालर, ऊपर रेशमी कारीगरी और सभी चिन्ह हाथ से की गई सूक्ष्म कढ़ाई से बनाए गए हैं। अहमदाबाद का प्रसिद्ध कारीगरी कश्यप मेवाड़ और उनकी टीम ने लगभग 25 दिनों की निरंतर मेहनत से इसे तैयार किया है। इन प्रतीकों का अर्थ गहरा है। सूर्य इसलिए है क्योंकि श्री राम सूर्यवंश के हैं और सूर्य उनका कुल चिन्ह रहा है, और ओम इसलिए है क्योंकि वही सृष्टि की पहली ध्वनि और सबसे पवित्र मंत्र है, और कुविदार वृक्ष इसलिए है क्योंकि वाल्मीकि रामायण और हरिवंश पुराण में उल्लेख मिलता है कि प्राचीन काल में यही अयोध्या का राजकीय प्रतीक था। जब भरत जी चित्रकूट से भगवान राम को लौटाने आए थे, तब उनके रथ पर केसरिया ध्वज लहरा रहा था, जिस पर कुविदार वृक्ष अंकित था, और लक्ष्मण जी ने दूर से उसे देखकर पहचान लिया था कि अयोध्या की सेना आ रही है। यानी सदियों पहले अयोध्या की पहचान यही वृक्ष था। जैसे आज भारत की पहचान बरगद है, अब सवाल यह भी उठता है कि 200 फीट ऊंचे शिखर पर यह ध्वज कैसे चढ़ाया और उतारा जाता है। तो इसके लिए अब किसी कठिन श्रम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंदिर में आधुनिक ऑटोमेटिक फ्लैग होस्टिंग सिस्टम लगाया गया है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे ओलंपिक और कॉमनवेल्थ खेलों में देखा जाता है। एक लीवर घुमाइए और ध्वज स्वयं ऊपर चला जाता है, और उतारने के लिए वही लीवर वापस घुमा दिया जाता है। यह पूरा सिस्टम पहले से ही भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की सहायता से शिखर पर स्थापित किया जा चुका है। अब जब भी आप राम मंदिर के ऊंचे शिखर की ओर देखेंगे तो यह बात मत समझिएगा कि यह केवल एक ध्वज लहरा रहा है, बल्कि वह सूर्यवंश का गौरव है, प्राचीन अयोध्या की पहचान है, राम राज्य के पुनर्जन्म की घोषणा है, और साथ ही आधुनिक भारत की तकनीकी शक्ति की झलक भी है। जहाँ हम जय श्री राम का उद्घोष भी करते हैं और विज्ञान को भी सम्मान देते हैं, यही है आज की अयोध्या, जहाँ सदियों से दबे स्वर पर खुले आकाश में गूंज रहे हैं, और हम सब एक साथ कह रहे हैं कि रघुपति राघव राजा राम। और इसी गूंज के साथ एक प्राचीन सभ्यता अपनी अमरता की घोषणा कर रही है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।